नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि आज आपने टाइटल पढ़ा ही होगा कि आज की बात सिर्फ महिलाओं के साथ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसे कोई पुरुष वर्ग सुन नहीं सकता इस वीडियो को, लेकिन हाँ, आपकी भी जानकारी बढ़ जाएगी। लेकिन आज की बात सिर्फ महिलाओं के साथ, मतलब उनके ही काम की बात है दोस्तों। अक्सर मैं कहती हूँ, मैं आप लोगों से जब भी बात करती हूँ तो एक तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा कॉमन और हम सब की प्रॉब्लम कि आप अक्सर मेरे से पूछते हो कि मैम पीरियड्स में मैं क्या पूजा कर सकती हूँ, या जैसे मंत्र चिकित्सा क्लास या कोर्स मेरा चलता है तो जो उसमें पहले पहले वाले सेशन में भी जितनी लेडीज़ थी वो पर्सनल में फ़ोन कर करके मैसेज करके अक्सर पूछा करती थी। और इसमें भी अक्सर ये सवाल आ जाता है कि क्या मैं अशुद्ध अवस्था में मेडिटेशन कर सकती हूँ, या मैं जिस हिसाब से आप संकल्प लेना और जो प्रक्रिया होती है आवाहन करना देवता का, क्या मैं वो कर सकती हूँ। और इस कमेंट बॉक्स में भी एक संगीता जी हैं, उनका सवाल आया है कि प्लीज़ मैम बताइए कि क्या हम अशुद्ध अवस्था में पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पे दुनिया भर की शास्त्रों की राय और जो हमारे पुराने ज़माने में अक्सर चलता आ रहा है, सुनते ही हैं हम कि अशुद्ध अवस्था है, ये है वो है, दुनिया का है। लेकिन इसमें मेरी राय और मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग है दोस्तों। ये शायद आपको पता ना हो, शायद क्या यकीनन ही है आपको पता ना हो, लेकिन इसके पीछे जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ, जैसा कि मेरी आदत ही है कि मैं वो नहीं आप लोगों को बताने का मेरा प्रयास रहता है जो आप पहले से सुन चुके हो या यूट्यूब पे जो प्रचलित है। मैं वो बताना चाहती हूँ जो सत्य है और जो आप तक नहीं पहुँचा है, या जो सच में सत्य है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमने सुना ही है, पुराने ज़माने में तो लोग बाहर नहीं निकलने देते थे कि एक कमरे में बंद हो जाओ, या मतलब जैसा कि ट्रेडिशन है आप सब जानते ही हैं, उन चीज़ों को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। अब इसे मंदिर जाने की जो बात है कि मंदिर नहीं जाते, इस अवस्था में मंदिर नहीं जाते, उसके पीछे का कारण मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है कि मेरे हिसाब से क्या, जैसा कि मैंने मुझे पता है और मैं जानती हूँ ऐसा ही है। और भी कई सारे कारण होंगे, लेकिन उसका कारण कुछ ऐसा है कि दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे जो लोग चोले में नहीं है, जो लोग मर गए हैं, जो सोल्स हैं, वो सोल्स जो इस धरती पे किसी न किसी वजह से अटकी हुई हैं। एक तो होती है नेगेटिव सोल्स, जिसको हम कहते हैं कि प्रेत आत्मा और भूत प्रेत, जो भी आप लोग जैसा भी नाम देना चाहो, एक तो वो हो गई। दूसरी होती है ऐसी सोल जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा मृत्यु का पूरा मेरा वीडियो है, अगर आपने नहीं सुना है, कर्मा रिलेटेड वीडियो, मृत्यु के बाद की यात्रा, कुछ ऐसा वीडियो है, आप लोग जाके सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मरने के बाद प्रेत आत्मा इंसान कैसे बन जाता है और वो उसकी जर्नी कैसी होती है। तो यहाँ अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि यदि आप जैसे कोई सोल है, वो किसी भी कारण से धरती पे अटक गई, लेकिन वो अच्छी सोल थी, वो पूजा पाठ वाले थे, वो ज्ञानी व्यक्ति थे, लेकिन किसी किन्हीं कारणों से वो धरती पे अटक गए, तो वो क्या करते हैं कि जो थोड़ी जागृत सोल होती हैं, वो मंदिरों के आसपास घूमने लगती हैं। वो मंदिरों के, या ऐसी जैसी जहाँ पे एनर्जी वाला पॉइंट होता है, जहाँ पे ऐसी जगह होती है, वहाँ के आसपास इस तरीके की सोल्स जो होती हैं, एक तो नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव होती हैं, वो तो दूरी अलग ही बात है, लेकिन कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो घूमने लगती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे महिलाओं को, खासकर महिलाओं को उन दिनों में उस जगह जाने की मनाही इस कारण से थी कि आपके भीतर से एक स्मेल आती है, अगर आपने महसूस किया हो, जब आप अशुद्धि में होते हो तो एक अजीब सी स्मेल होती है, जो आपका शरीर दुर्गंध आती रहती है। वो चीज़ें, वो जो दुर्गंध है, वो जो गंध है, वो ऐसी सोल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो पुराने ज़माने में आपको मतलब मना किया जाता था कि आप बाहर ही निकलने से मना किया
किया जाता था। उसका सूक्ष्म कारण ये है, सामाजिक कारण और भी बहुत सारे होते हैं कि आपको आराम मिले, ये वो सब आप कुछ जानते हो, लेकिन उसका सूक्ष्म और आध्यात्मिक कारण ये है कि आप कहीं गलत जगह कोई अट्रैक्ट आपसे ना हो जाए, ऐसी एंटिटी जो आप जिससे आप लड़ नहीं सकते, जिसको आप जानते मतलब जिसको आप जब जो प्रत्यक्ष होगी, जो सामने होगी, उसी चीज़ से तो लड़ा झगड़ा या उसे निकाला भगाया जा सकता है। तो यदि आपका ऑरा वीक है, आपके शरीर से दुर्गंध है, तो आप जाहिर सी बात है नहीं, आपको बाहर निकलने की मनाही थी। लेकिन अब यह माहौल दूसरा है और इसी कारण से आप देखेंगे परेशानी भी ज़्यादा है, महिलाओं में परेशानी भी ज़्यादा है। लेकिन अब कोई मानता नहीं, ऑफिस जाना है, ये वो दुनिया भर के बहाने, दुनिया भर की चीज़ बहाने, क्या ज़रूरत है हमारी लाइफ की। तो मंदिर ना जाना या बाहर ना निकलना, उसका कारण ये है। तो अब आपको ये बताऊं मैं, फिर अब आप लोग ये पूछते हो मेडिटेशन घर के अंदर अगर हम कोई प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हैं, वो करें या ना करें, मंदिर आप जाएं या ना जाएं, या बाहर निकले ना निकले, उस टॉपिक पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। वो आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन आप घर में जो मेरे पास प्रश्न आते हैं कि मैं मेडिटेशन करूं या ना करूं, या मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूं वो करूं या ना करूं, उस पर मेरा जवाब ये है कि आप मेडिटेशन देखिए, जो भी चीज़ है, अगर आप मंदिर में दिया जला रहे हो, मंदिर में कुछ शारीरिक कृत अगर आप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका शरीर मैला है या आप अशुद्ध अवस्था में है, तो आप शारीरिक कृत, चलिए आपका मन नहीं, हालांकि उसमें भी कोई दोष नहीं है, आप नहा धो के कर सकते हो, आप कर सकते हैं नहा धो के। लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता, आपकी धारणाएं ऐसी पूर्व की बन चुकी हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत करो। लेकिन जो आप मानसिक कृत्य करते हो, जैसे कि मेडिटेशन करना है, कई बार जाप करना है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाई जाहिर सी बात है कि हम जो है उन्हीं की संतान है, मतलब मैं तो साफ कहती हूँ कि अगर आप देवता को देवता की तरह पूजोगे या देवी को देवी की तरह पूजोगे तो वो आपसे बहुत दूर है। यदि आप उन्हें अपने माँ बाप की तरह देखोगे, तो हमें हमारे पिताजी से, हमें हमारी माँ से बात करने के लिए किसी ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत है क्या, या किसी से पूछने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, हम तो अपने माँ बाप से वैसे ही बात करते हैं। भाई हमें किसी अदर से, तीसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने पिताजी से किस तरह बात करें, हम अपनी माताजी से किस तरह बात करें, नहीं है ना। उसी तरीके से अगर आप उन्हें भाव से अपने माँ बाप मान रहे हो, अपना माई बाप मान रहे हो, अपना सर्वस्व मान रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें हानि है। और मैं कभी भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है कि मुझे कभी कोई डिफरेंस महसूस ही नहीं हुआ कि अगर मैं मतलब अशुद्धि में हूँ या शुद्धि में हूँ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कुछ ऐसी पूजा पाठ जो भी मैं करती हूँ, जो भी मेरा मुझे जो भी उसमें जैसे होता है ना अनुभव जो आते हैं, या मतलब जैसा शरीर पे ऐसा लगता है, जो भी वो थोड़े पर्सनल होते हैं, वो बताए नहीं जाते दोस्तों। तो मुझे ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता, और बल्कि बाकायदा बढ़िया एक्सपीरियंस होते हैं। आप शुद्धि अशुद्धि का मुझे नहीं लगता कि उसके दरबार में कोई कुछ ऐसा चलता है। लेकिन हाँ, आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपका शरीर, अब मैं कहती हूँ आप जैसे कि मुझसे सर्दियों के दिन में क्लासेस चलती हैं सुबह सुबह, तो किसी ने मुझसे पूछा कि नहा के क्लास अटेंड करें, तो अब मैं उन्हें कह देती हाँ नहा के करिए। अब इतनी ठंड में सुबह सुबह किसी को नहला दूँ मैं, भाई जाहिर सी बात है जिसकी आदत है वो मेरे से पूछेगा नहीं कि मैं नहा के आऊँ कि बिना नहा के आऊँ, उसकी आदत है, वो नहा धो के अपना फिट होके आ गया। लेकिन जो पूछ रहा है, इसका मतलब है उनकी आदत नहीं है, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर आप कहो तो मैं नहा के आऊँ। तो मैंने उनको साफ जवाब यही दिया कि आप ठीक है, आप जिस दिन अपने मन को नहला लेना, उस दिन नहा के आ जाना। तो उन्होंने कहा दीदी ये कौन सी बात आप कह रहे हो? भाई जिस दिन आप अपने आत्मा से अंदर से नहा लेना, उस दिन आप नहा के आ जाना। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है? तो मैंने कहा कि भाई ये बात यही है कि आप मेडिटेशन में करा रही हूँ, मैं जो भी आपको कृत्य बता रही हूँ वो सब मन का है। शरीर से मैं कुछ तो ऐसा कह नहीं रही हूँ कि मंदिर चले जाओ, परिक्रमा कर लो या भोग चढ़ा दो, ऐसा तो कुछ होता नहीं क्लासेस में। तो जो भी प्रक्रिया है वो सब भीतर से है, मन की है।
तो आपका शरीर नहाया है या नहीं नहाया है, इस चीज़ से मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ से आप मेडिटेशन करते समय तो बिल्कुल बेझिझक करें। लेकिन हाँ, अगर आपको मंदिर में और उसमें कोई आपकी पूर्व धारणा है, कुछ है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण हमें पता हो ना हो, लेकिन वो होता दोस्तों हमारी भलाई के लिए ही है। वो छुपा हुआ है, उसको अनफोल्ड करने जाओगे तो उसमें निकलेगा, बहुत गहरे में जाके निकलेगा कि वो चीज़, वो नियम जो हमारे लिए बनाए गए थे, वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए किए गए हैं दोस्तों। आज की बात मैं समझती हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपके भी इस तरह के कुछ प्रश्न हैं और आप मुझसे जवाब चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके भी प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।